वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कोशिश करते हैं, बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बरात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है नहीं है। तो बहरहाल अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे शरफ बख्शे, और उनका शरफ बख्शना क्या था, अल्लाह अकबर, वो नालैन रख दे अर्श पर तो अर्श की मेराज हो जाए, और वो अम्मा आयशा को शरफ बख्शे तो आयशा के मर्तबे कहां तक बुलंद होते हैं, इस तक हमारी रिसाई नहीं है। कहती हैं, मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग़्ज़िश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का मज़ार है, उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं, फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची, मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरकत भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है, तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती, जब मैंने देख लिया कि हुजूर अज़वाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी, और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, आका फरमाते, ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त
रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, और जो दूसरा जुमला है तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई, और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो, अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें मिसाल के जरिए। मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी, तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को? क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी, और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया, ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा? यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा, ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है? अम्मा आयशा कहती है, मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की, आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे? फरमाया, आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है? आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं? उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है, और इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल करता है, और वो कहता है, बंदो मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे अता करूंगा। और आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। आप गौर करें, हुमैरा का लक़ब जो अम्मा आयशा को मिला है वो शबे बारात में मिला है, और उसका पस मंजर ये है, और ये हदीस मुबारका। और उसी रात अम्मा आयशा की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना, ये साबित होता है। अब आप मुझे बताएं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।